सो अब हम पढ़ेंगे प्रिपरेशन मेथड ऑफ हेलो एरिन। इससे पहले हमने हेलो एल्किन को पूरा कंप्लीट कर दिया था। अब बारी है हेलो एरिन की, जिसकी हमें प्रिपरेशन मेथड समझने हैं और पढ़ने हैं। सो प्रिपरेशन मेथड में पहला हमारा मेथड कौन सा है? फ्रॉम सैंडमेयर रिएक्शन। इस सैंडमेयर रिएक्शन में हमें क्या मिलेगा? डाईएजोनियम क्लोराइड मिलेगा। सो व्हाट इज डाईएजोनियम क्लोराइड? डाईएजोनियम क्लोराइड, डाईएजोनियम क्लोराइड। डाई यानी डाई से क्या समझ आ रहा है? यानी दो। एजो यानी क्या होगा? एजो यानी पॉजिटिव, एजो यानी सॉरी नाइट्रोजन, और नियन यानी क्या हो जाएगा? सोल्ट। सोल्ट जिसमें पॉजिटिव भी होगा और क्या होगा? नेगेटिव भी। डाई एजोनियम, डाई यानी दो, एजो यानी नाइट्रोजन, नाइट्रोजन एंड नियम यानी सोल्ट, पॉजिटिव और नेगेटिव, जिसमें दोनों एनाइन और कैटाइन फॉर्म होंगे। सो सैंडमेयर रिएक्शन से हम डाईएजोनियम क्लोराइड N2Cl कैसे परफॉर्म करेंगे? हम क्या करेंगे? एनिलीन की रिएक्शन करवाएंगे। अब जिसको एनिलीन नहीं पता क्या होता है, जब हम बेंजीन स्ट्रक्चर पे NH2 लगा देते हैं, NH2 जब बेंजीन से अटैच हो जाता है तो इसको हम क्या बोलते हैं? एनिलीन। जब मैं ये रिएक्शन करवाऊंगी किसके प्रेजेंस में? NaNO2 या HCl के प्रेजेंस में 273 केल्विन पे, 273 या 373 की केल्विन के प्रेजेंस में जब मैं ये रिएक्शन परफॉर्म करूंगी तो मुझे क्या मिलेगा? मुझे मिलेगा डाईएजोनियम क्लोराइड N2 पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव। सो इस तरह से मुझे डाईएजोनियम क्लोराइड मिल जाएगा। कैसे? मैंने क्या किया? एनिलीन की रिएक्शन करवाई इन द प्रेजेंस ऑफ NaNO2 या HCl, और कितना टेम्परेचर कितना रखा मैंने? 273 केल्विन या 373 केल्विन मैंने टेम्परेचर रखा, और इसके थ्रू मैंने क्या किया? हमने हमारा डाईएजोनियम क्लोराइड बना लिया। डाईएजोनियम क्लोराइड बना, इससे मुझे क्या मिल जाएगा? जब मैं ये रिएक्शन फर्दर कॉपर क्लोराइड और कॉपर ब्रोमाइड के साथ जब मैं ये रिएक्शन करवाऊंगी तब मुझे क्या मिलेगा? जब मैं कॉपर क्लोराइड और कॉपर ब्रोमाइड के साथ अगर ये रिएक्शन करवाऊंगी तो मुझे मिल जाएगा क्लोराइड प्लस N2 और ब्रोमाइड प्लस N2। ये मेरी रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगी। अब देखो, हेलो एरिन का क्या मतलब होगा? यानी बेंजीन रिंग पे क्या अटैच होना? हेलोजन का अटैच होना, Cl यानी फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, आयोडीन कुछ भी अटैच हो सकता है, उसको ही तो हम हेलो एरिन बोलते हैं। इसका दूसरा नाम क्या होता है? इसका कॉमन नाम क्या हो जाएगा? एरिल हैलाइड। और हेलो एल्किन का कॉमन नाम क्या होता है? एल्किल हैलाइड। तो इस तरीके से हम हमारी स्टैंड में रिएक्शन को कंप्लीट करते हैं। अब हम पढ़ेंगे गाटरमान-कोच रिएक्शन। अब हम बात करेंगे हुम्स-डिकर रिएक्शन। हुम्स-डिकर नाम के एक साइंटिस्ट ने ये रिएक्शन परफॉर्म की थी। सो इन्होंने क्या किया था? देखो कि इन्होंने एक बेंजीन लिया, हम ऐसा भी इसको लिख सकते हैं, इन्होंने क्या किया? बेंजीन लिया और इन्होंने COO प्लस Br2 के साथ रिएक्शन करवाई इन दी Ag के साथ इन दी प्रेजेंस ऑफ CCl4 या ब्रोमीन और हीट किया। इन्होंने क्या किया? हुम्स-डिकर नाम के साइंटिस्ट ने हेलो एरिन बनाने के लिए C6H5COO प्लस Ag यानी C6H5 हमारी बेंजीन रिंग हो जाएगी। इस पे अगर हम Ag ऐड करें और COO यानी CO2, जब मैं ये रिएक्शन करवाती हूँ तो मुझे क्या मिलेगा? तो मुझे मिलेगा CO2 प्लस Ag और ये Br क्या हो गया? निकल गया। AgBr निकल गया। तो अब मुझे एक लास्ट क्या मिल जाएगा? बेंजीन रिंग पे Br अटैच होके मिल जाएगा। बेंजीन रिंग पे Br अटैच होके मिल जाएगा। मानते हो क्या? फिर से देखो, जब हमने कैटलिस्ट रिएजेंट क्या लिया? कार्बन टेट्राक्लोराइड लिया, ब्रोमीन लिया, और हमने इसको क्या किया? फर्दर हीट किया। जब हमने इसको हीट किया, पहले हमने लिया C6H5COO प्लस Ag, मैंने ये लिया। उसके बाद मुझे मिला क्या? हेलो एल्केन मिल गया, बेंजीन रिंग पे हेलोजन ऐड हो गया, और CO2 प्लस AgBr ये इससे क्या हो गए? निकल गए। हीट करने के बाद ये निकल गए और हमें हमारा हेलो एरिन हैलाइड मिल गया। जब अगर मैं इसकी रिएक्शन करवाऊं डार्क में, अगर मैं इनडायरेक्ट इसकी रिएक्शन करवाती हूँ, जैसे मान लो ये बेंजीन है और अगर मैं इसकी रिएक्शन करवाती हूँ डार्क में इनडायरेक्ट, ये था मेथड डायरेक्ट, और अगर मैं इनडायरेक्ट में ये रिएक्शन करवाती हूँ FeCl3
FeCl3 कोल्ड या डार्क, तब मुझे क्या मिल जाएगा, तब मुझे इस बेंजीन पे क्लोरीन अटैच होकर मिल जाएगा, जिसको हम बोलेंगे क्लोरो बेंजीन। इसमें हम कैपिटल लेटर नहीं लिखते, क्या मिल जाएगा, क्लोरोबेंजीन। जब मैंने बेंजीन के साथ Cl2 ऐड करके इन द प्रेजेंस ऑफ आयरन, इन द प्रेजेंस ऑफ फेरस ट्राइक्लोराइड CO यानी कोल्ड या डार्क में जब मैंने रिएक्शन करवाई तो मुझे क्या मिला, क्लोरो बेंजीन मिल गया। अगर मैं ये रिएक्शन सनलाइट के प्रेजेंस में करवा दो, सनलाइट के प्रेजेंस में मैंने ये करवाई तो मुझे यानी हीट दी हमने, तो जब मैंने ये करवाई तो मेरे को इस तरह Br मिल गया, ब्रोमोबेंजीन मिल गया। अब मैंने जब इनडायरेक्ट मेथड, ये हमारा मेथड होगा इनडायरेक्ट, ये डायरेक्ट मेथड होगा क्लोरोबेंजीन। अब हम इसकी बात करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज की। केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करेंगे तो केमिकल प्रॉपर्टीज में हम क्या देखेंगे, सो देखो हेलो एल्कीन की जब हम बात की थी तो वो किसके साथ अटैच हो रहा था, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो कर रहा था। कौन, हेलो एल्कीन, जो हमने देख लिया। लेकिन अगर हम बात करें हेलो एरिन की तो वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो ही नहीं करता, वो न्यूक्लियोफिलिक के साथ रिएक्शन ही नहीं करता। क्यों नहीं करता, इसका रीजन क्या, वो ये दिखाता इलेक्ट्रोफिलिक, न्यूक्लियोफिलिक क्यों नहीं दिखाता, जिसके फर्दर एनसीईआरटी में 4 रीजन दिए हुए हैं। पहला रीजन है हमारा पार्शियल डबल बॉन्ड, यानी इसमें क्या होता है, डबल बॉन्ड हो जाता है। डबल बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए ज्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, ज्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी तो न्यूक्लियोफाइल से वो नहीं होगा, इसलिए न्यूक्लियोफाइल की रिएक्शन इसके साथ नहीं होती। एक होता है एस करेक्टर, एस करेक्टर ज्यादा होना। अब ये एस करेक्टर क्या होता है, sp3 वाला एस करेक्टर है ये हमारा एस ऑर्बिटल वाला। सो एस करेक्टर ज्यादा होने से नहीं होता। एक होता है रेजोनेंस, ये एक्चुअली जो रेजोनेंस, अब हम पढ़ेंगे रेजोनेंस के बारे में, तो एक रेजोनेंस हो जाएगा और एक हो जाएगा रिपल्शन। कैसे रिपल्शन, वो सब हम अब देखेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज के अंदर। अगर मैं बात करूं केमिकल प्रॉपर्टीज की, केमिकल प्रॉपर्टीज, ये न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन शो नहीं करें। क्यों नहीं करता, देखो तो अब हम देखेंगे रेजोनेंस इफेक्ट, यानी जो हेलोएरिन होता है वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्यों नहीं शो करता है, उसका रीजन क्या है। पहला रीजन है रेजोनेंस इफेक्ट। रेजोनेंस का देखो क्या मतलब होता है, रेजोनेंस का मतलब होता है डीलोकलाइजेशन, डीलोकलाइजेशन इफेक्ट। इसका क्या मतलब हुआ, यानी इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट, इलेक्ट्रॉन एक जगह स्टेबल नहीं रहते हैं, इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होता रहता है बेंजीन रिंग के अंदर, उसको बोलते हैं हम रेजोनेंस। तो रेजोनेंस इफेक्ट के कारण ये क्यों नहीं शो करता, वो देखो जैसे मान लो हमारे पास एक बेंजीन स्ट्रक्चर है और उस पे क्लोरीन अटैच है, उससे ये क्या बन गया, हमारा हेलोएरिन बन गया। अब ये क्लोरीन अटैच है तो ये क्लोरीन के क्या है, लोन पेयर्स है, ये क्या क्लोरीन के लोन पेयर्स है। अब ये लोन पेयर इधर अटैक करेगा, अब ये लोन पेयर क्या करेगा, इधर अटैक करेगा और इधर पार्शियली डबल बॉन्ड ये क्या कर देगा, क्रिएट कर देगा। ये जो क्लोरीन है इधर ये क्या कर देगा, पार्शियली डबल बॉन्ड जनरेट कर देगा। अब क्लोरीन ने क्या किया, क्लोरीन के पास लोन पेयर थे और क्लोरीन ने अगले बेंजीन पे अटैक किया और उस पे पार्शियल डबल बॉन्ड जनरेट कर दिया, जिससे क्लोरीन का लोन पेयर तो गया ना, क्लोरीन ने अपना लोन पेयर दिया तभी तो अगले बेंजीन रिंग पे डबल बॉन्ड आया, तो क्लोरीन से अपना लोन पेयर गया, अपना एक पेयर गया, तो उस पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा। ये हमारा क्लोरीन पे क्या आ गया, पॉजिटिव सिंबल आ गया। अब आगे क्या होगा, अब ये डबल बॉन्ड यहाँ पे जाने से डबल बॉन्ड क्रिएट हो गया और जो यहाँ डबल बॉन्ड था वो किस में आ गया, नेगेटिव में। वो किसमें आ गया, उस पे कौन सा साइन आ गया, नेगेटिव में। अब जब हम आगे फर्दर बात करेंगे, जो ये नेगेटिव है ये आगे और अटैक करेगा, ये डबल बॉन्ड है, ये जो सेंटर में, ये जो नेगेटिव है सेंटर में अटैच होके आगे वाले डबल बॉन्ड को डीलोकलाइज करेगा। आगे वाले को डीलोकलाइज करेगा तब क्या हो जाएगा, इधर पार्शियली डबल बॉन्ड जनरेटेड है, क्लोरीन पे पॉजिटिव है, तो यहाँ वाला जो डबल बॉन्ड था वो अब जब पार्शियली जब आगे की ओर जनरेट हुआ तो ये नेगेटिव साइन इधर आ जाएगा और इधर ये डबल बॉन्डेड इसने क्या कर दिया, क्रिएट कर दिया।
तो अब क्या होगा, वापस डीलोकलाइजेशन होगा। पहले ये जो था हमारा इलेक्ट्रॉन लॉन पेयर इधर था, फिर इधर आया, अब ये वापस डीलोकलाइजेशन होने के कारण ये इधर आएगा और ये डबली बॉन्डेड फर्दर इधर क्या हो जाएगा, शिफ्ट हो जाएगा और डबली बॉन्ड इधर बन जाएगा। अब ये वापस जब इधर पार्शियली बॉन्ड पे अटैक करेगा, जब पार्शियली बॉन्ड पे अटैक करेगा तो उसको उसका लॉन पेयर देगा, लॉन पेयर से पॉजिटिव से, जब इधर इसका इसमें कार्बोकेटाइन बन रहा था पॉजिटिव था, जब इसने उसको अपना फर्दर क्या दिया, अपना डबल बॉन्ड से उसको इलेक्ट्रॉन की पूर्ति की, तो वापस क्या बन गया, इसने अपनी क्लोरीन स्ट्रक्चर बना ली। देखो फिर से देखो क्या हुआ इसमें, ये था क्लोरीन, क्लोरीन ने पार्शियली डबल बॉन्ड जनरेट करने के लिए अपना लोन पेयर दिया, लोन पेयर दिया, इस पे पॉजिटिव आ गया, ठीक है। अब आगे क्या होगा, जो यहाँ डबल बॉन्ड था, यहाँ डबल बॉन्ड ब्रेकेज, यहाँ डबल बॉन्ड की क्या हो जाएगी, ब्रेकेज हो जाएगी, डबल बॉन्ड की ब्रेकेज हो जाएगी, ये डबल बॉन्ड इधर शिफ्ट होना चाहेगा, मतलब इसमें डीलोकलाइजेशन होगा, मूवमेंट होगा, ये डबल बॉन्ड यार शिफ्ट होना चाहेगा, तो ये क्या हो जाएगा, इसकी मूवमेंट क्या हो जाएगी, यहाँ हो जाएगी, और ये जो डबल बॉन्ड यहाँ वाला ब्रेकेज होके ये इधर ऐसे शिफ्ट हो जाएगा। इतना बात। उसके बाद क्या हुआ, ये जो अपना ये जो यहाँ वाला है, ये इलेक्ट्रॉन, ये जो नेगेटिव है, ये इधर शिफ्ट होके ये अपने इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को दे देगा, इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को दे दिए, तब क्या आ जाएगा, ये जो नेगेटिव साइन इधर आ जाएगा, यानी इलेक्ट्रॉन की पैकेजिंग इधर आ जाएगी। अब इलेक्ट्रॉन वापस क्लोरीन को देंगे और फर्दर ये क्या हो जाएगा, अपने पहले वाले स्ट्रक्चर में आ जाएगा। तो पहला रीजन क्या, रेजोनेंस इफेक्ट का पहला रीजन ये है कि जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो पार्शियली डबल बॉन्डिंग, अब ये क्या क्या जनरेट होगी, पार्शियली डबल बॉन्डिंग, पार्शियली डबल बॉन्डिंग, पार्शियली डबल बॉन्डिंग जनरेट होने से इधर क्या होगा, पार्शियली डबल बॉन्डिंग होने से अब जो न्यूक्लियोफाइल है उसकी एनर्जी को ये ब्रेक नहीं कर पाएगा। एनर्जी ब्रेक नहीं होने से क्या होगा, एनर्जी ब्रेक नहीं होने से ये रिएक्शन में पार्टिसिपेट ही नहीं कर पाएगा, इसीलिए न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं शो करता। अब हमारा दूसरा रीजन क्या है, बिकॉज ऑफ द पॉसिबल रिपल्शन। इसमें क्या होता है, रिपल्शन होता है। रिपल्शन कैसे होता है, देखो पहले वाले में क्या बना रखे, ये देखो पहले जैसे ये R है और ये X है, ये है हमारा CH3 कार्बन ग्रुप और ये हैलोजन। इसमें क्या हो रहा था, हैलोजन और ये कार्बन का ग्रुप क्या हो रहा था, ब्रेक हो रहा था, टूट रहा था। जब ये बॉन्ड टूट रहा था तभी तो न्यूक्लियोफाइल आ रहा था और इससे अटैच हो रहा था, तभी न्यूक्लियोफाइल आके इससे अटैच हो रहा था। लेकिन अब अगर हम इसमें बात करें तो बेंजीन रिंग है, जैसे मान ये बेंजीन रिंग और ये जो हैलोजन है, ये आपस में इनकी ब्रेकेजिंग होगी, कब होगी, जब न्यूक्लियोफाइल आएगा। तो ये खुद भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, इनके बीच में क्या होगा, रिपल्शन ज्यादा होगा। फिर से देखो, हम हेलो एल्कीन में क्या देख रहे थे, हेलो एल्कीन में क्या हो रहा था कि हमारा R कार्बन ग्रुप था, ये हमारा हैलोजन था, हैलोजन आ रहा था और इस कार्बन ग्रुप पे क्या कर रहा था, मतलब हैलोजन और कार्बन ग्रुप के बीच में जो बॉन्ड ब्रेकेजिंग हो रही थी और न्यूक्लियोफाइल आके क्या हो रहा था, फर्दर इसके साथ अटैच हो रहा था, रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहा था। लेकिन जब हम बात करेंगे हेलो रिंग की, तो हेलो रिंग में रिंग आएगी, बेंजीन रिंग आएगी, बेंजीन रिंग पे हमारा Cl ब्रोमीन कुछ भी है। तो ये जो हैलोजन है उस पे क्या चार्ज होता है, नेगेटिव, न्यूक्लियोफिलिक पे क्या चार्ज, नेगेटिव। दोनों के बीच में क्या होगा, हाईली रिपल्शन होगा। क्या होगा, हाईली रिपल्शन। इसके वजह से रिपल्शन, पॉसिबल रिपल्शन, इट इज लेस लाइकली फॉर इलेक्ट्रॉन रिच न्यूक्लियोफाइल टू अप्रोच इलेक्ट्रॉन रिच। सो इसके वजह से क्या होता है, ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं होती। अब थर्ड रीजन क्या, मोर एस करेक्टर। अभी एस करेक्टर क्या होगा, जैसे मान लो मैं ऊपर बता देती हूँ क्या होगा, ये है हमारा क्या, हेलो एल्केन। हेलो एल्केन की हम रिप्रेजेंटेशन ऐसे करते हैं। मैंने इसका क्लासिफिकेशन में हाइब्रिडाइजेशन कितना बताया था, हाइब्रिडाइजेशन कितना बताया था, sp3। कैसे कैसे था sp3, CH बॉन्ड काउंट कर रहा हूँ, 1 2 3 4, कितने बॉन्ड, 4। तो sp3 हो गया ना, 3 पी के और एक एस का, तो कितना हुआ, 4। अब अगर मैं बात करूँ इसकी, ये बेंजीन रिंग है और इससे हमारा हेलोजन एटम अटैच है, तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन कितनी होगी, sp2 यानी 2s का और 2p का और एक s का, तो कितना हो जाएगा, 3। अगर अब 3 हो जाएगा, इसमें 3 कैसे हुआ, इसमें sp2 क्यों हुआ, कि आप खुद काउंट कर लो, एक ये बॉन्ड हो गया, 1 2 और 3 बॉन्ड हो गया, तो हमने sp2 लगा दिया। अब अगर हम बात करें कि एस करेक्टर फाइंड कैसे किया जाता है, हाउ टू फाइंड एस करेक्टर। एस करेक्टर कैसे फाइंड किया जाएगा, तो देखो 100/4 कर लो, कितना होगा, 25%। 100/3 कर लो, कितना होगा, 33%। तो सबसे ज्यादा एस करेक्टर किसका आ रहा है, सबसे ज्यादा एस करेक्टर आ रहा है sp2 वाले का, मतलब मतलब किसका आ रहा है, ये बेंजीन रिंग का एस करेक्टर किसका आ रहा है,
जो इससे जुड़ा है, इसका एस करेक्टर ज्यादा होने से क्या हो जाएगा, इसका एक एस करेक्टर ज्यादा होने से एस करेक्टर ज्यादा होगा तो इसकी एनर्जी को ब्रेक करने के लिए न्यूक्लियोफाइल को मोर एनर्जी रिक्वायर होगी, तो न्यूक्लियोफाइल इस पे अटैक नहीं कर न्यूक्लियोफाइल इस पे अटैक नहीं कर पाएगा, क्योंकि जो एस है वो करने नहीं देगा। बेंजीन रिंग ज्यादा स्टेबल होती है तो जो एस करेक्टर है वो उसको अटैक करने ही नहीं देगा। और हमारा रीजन कौन कौन से हो गए, एक हो गया पार्शियली डबल बॉन्डेड, एक हो गया एस करेक्टर, एक हो गया रिपल्शन, और अगला रीजन होगा हमारा जो होता है जो जैसे फिनाइल कैटाइन, फिनाइल का रीजन हो जाएगा फिनाइल कैटाइन। ये कैटाइन का फॉर्मेशन नहीं करेगा, कैटाइन का फॉर्मेशन नहीं करेगा तो पॉजिटिव नेगेटिव में क्या नहीं होगा, अट्रैक्शन नहीं होगा। सो ये हमारे चार रीजन थे। अब हम इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज तो हमने एक प्रॉपर्टीज के बारे में देख लिया। अब अगर हम बात करें कि ये रिएक्शन करता है जैसे मान लो एनिलीन के साथ, तो हमने इसकी प्रिपरेशन मेथड में बात कर ली थी। अब हम बात करेंगे सल्फोनेशन, नाइट्रेशन, ये सब रिएक्शन की।